हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक का एक में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट जो कि लगातार चल रहा है। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताया जा रहा है अभी फिलहाल। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन इसको इंग्लिश में बोलते हैं और एग्जाम में हर बार पूछता है, ठीक है। और अगर जो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में पिछला लेक्चर में बताया था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका वीडियो मेरा कट गया था। तो चलो फिर से इस लेक्चर में मैं इसको बता देता हूँ। जो बच्चा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसको देखा होगा कि वीडियो लेक्चर कट गया है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखो कहता है ब्रोमो एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। तो एथेन का फार्मूला होता है CH3CH3 C2H6 और ब्रोमो एथेन का होता है CH3CH2Br। ओके, इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एथेन, CH3CH3 ये दिया गया है, इसको बोलते हैं एथेन। एथेन को हम क्या चीज़ से रिएक्शन करा दें कि हमारा बन जाए एथिल ब्रोमाइड। तो सिंपल सी बात है कि एथेन से रिएक्शन कराने के लिए Br2 से रिएक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन करवाते हो किसी भी चीज़ में, अगर ब्रोमीन के टाइप का बनाना है ऐसा, तो Br तो देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें हम अल्ट्रावायलेट रे लेंगे। इसमें 520 डिग्री से लेके 670 डिग्री केल्विन तक हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको इतना 520 डिग्री से 670 डिग्री केल्विन पर इसको हम गर्म करेंगे। अल्ट्रावायलेट यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में होगी। जब ऐसा होता है तो क्या होगा कि यहाँ से एक Br यहाँ से एक H मिलके बना देगा HBr, ठीक है। और उसी के जगह पर CH3CH2Br आ जाएगा, ठीक है। इधर भी HBr लिख सकते हैं क्योंकि कन्वर्जन है तो हम इसी पे लिखेंगे। हमको क्योंकि प्रोडक्ट हमको केवल मांगा है ब्रोमो एथेन, ना कि HBr मांगा है, उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे तो माइनस में, यहाँ लिखेंगे तो प्लस में। इसको बोलते हैं ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना हो गया है तो मैं आगे बढ़ूँ, इतना हो गया हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। चलो देखो, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोपिन से 1 नाइट्रोप्रोपिन बनाना है। प्रोपिन से 1 नाइट्रोप्रोपिन। देखो इसको बनाना, एग्जाम में जस्ट ऐसा ही देगा, आपको देखना है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इस तरीका से आप देखोगे। सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है उसका फार्मूला याद होना चाहिए और जो बनाने वाले हो उसका फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। तभी आप अच्छे तरीका से बना सकते हो। नहीं तो प्रोपिन का ही फार्मूला याद नहीं तो आप कैसे बनाओगे। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया प्रोपिन। नहीं तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, क्लियर हो जाएगा। अगर इसको हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं, HBr कहने और साथ में परऑक्साइड प्रभाव। अगर मेरा रेगुलर वीडियो आप देख रहे हो तो परऑक्साइड और HBr क्या है, ये सारा बातें आपको क्लियर हो गई होगी। परऑक्साइड प्रभाव इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। परऑक्साइड प्रभाव के कारण Br चला जाएगा, H जहाँ है, H अधिक है वहाँ जाएगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है, ठीक है। अब देखो कंडीशन ये है कि पाई वन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, वहाँ पे एक Br जाएगा एक H जाएगा। वो भी कंडीशन है कि हाइड्रोजन ज़्यादा जहाँ रहेगा वहीं पे आपका Br जाएगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H कम रहेगा। लेकिन अगर परऑक्साइड प्रभाव नहीं रहता तो क्या होता, फिर आपको H ज़्यादा है वहाँ जाता, Br कम है, वो तो अलग सी बात है। होता तो ऐसा होता हो तो भविष्य की बात है, लेकिन जो अभी दिख रहा है उसको देखना है। CH और यहाँ पे कौन आया है H2, एक H पहले से एक H और बैठा दी, कितना हो गया। यहाँ पे डबल से सिंगल हो जाए क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटता है, इतना भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका CH2Br लग गया, इतना तक किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करवा तो एक बार और क्या दोगे,
देखो कैटालिसिस बहुत ज़रूरी है। कैटालिसिस क्या करता है, हमारे रिएक्शन की गति को तेज कर देता है, रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। अगर हम इसमें उत्प्रेरक के रूप में अगर C2H5OH यानी एथेनॉल और H2O लें, एथेनॉल और H2O ले लें, एथेनॉल और H2O लें और साथ में AgNO2 से रिएक्शन करवा दें, है ना। एथिल ब्रोमाइड को यानी कि ब्रोमोप्रोपेन लिखो या 1 ब्रोमोप्रोपेन को सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराएंगे एथिल अल्कोहल जल की उपस्थिति में, तो हमारा देखो क्या बनने वाला है, Ag और Br बाहर निकल जाएगा, Ag और Br वो निकल जाएगा बाहर और साथ में हमारा बचेगा CH3CH2CH2NO2 बनेगा। इसी को बोलते हैं 1, देखो काउंटिंग कर लो 1 2 3, ये आपका बन गया, ये देखो 1 नाइट्रोप्रोपेन, इधर लिख देते हैं 1 नाइट्रोप्रोपेन इसको बोलते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट में करिएगा। यहाँ तक कहीं दिक्कत है, बस इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ से क्या किया जाए कि आपका बनेगा। ये चीज़ जो आपको बता रहे हैं, ये चीज़ बिना प्रैक्टिस का आपको संभव नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आपका क्लियर हो जाएगा, याद भी करोगे तो नहीं याद हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि आपका ये सही होगा। समझ में आ रही बात? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसको नोट कर लो दोनों को। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है अब उसको आप बढ़िया से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछेगा एग्जाम में, ये नहीं लेकिन इसमें से ही पूछेगा। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बता रहे हैं, कहीं से भी उसको बोले कि सर हम इंग्लिश मीडियम से, चलो भाई उसके लिए भी अवेलेबल है, वो भी देखो। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, आप हिंदी मीडियम के है तो हिंदी मीडियम वाला भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी माध्यम का केवल अंतर है, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है, बेंजिल अल्कोहल, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चा कि जो चीज़ बनाना है उसका फार्मूला याद रखो। तो टोलुइन किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर अगर आप मेथिल ग्रुप को जोड़ देते हैं ना CH3 को, तो इसको बोलते हैं टोलुइन, इसको बोलते हैं टोलुइन। अगर बेंजिल अल्कोहल है तो बेंजिल अल्कोहल इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH, इसको बोलते हैं बेंजिल। CH3 नहीं होगा, CH होगा, 1 2 3 नहीं, CH2 होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अभी तो केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, फिर आपका नया सेशन जब स्टार्ट होगा उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा आपका चलेगा। यानी कि देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा A to Z लेके चलेंगे, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर जो भी बच्चा बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का भी जो स्टूडेंट है उसके लिए भी आपका अवेलेबल कराएंगे, लेकिन PCM आपका चलेगा, 100% ध्यान रखना है। और इंग्लिश भी आपका चलेगा। यानी कि देखा जाए तो इस पर साइंस फैसिलिटी का जितने भी साइंस फैसिलिटी के कितने भी सब ऑब्जेक्ट है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश तो जनरल है आपका, सभी में काम करेगा, लेकिन बायोलॉजी सारा चीज़ आपका इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। हो सके तो मैं ही ये सारा चीज़ कवर करवा दूँ आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आर्ट्स की बात है तो आर्ट्स भाई इस पर नहीं होगी, देखेंगे अगर कभी मौका मिले, कोई टीचर मिलेंगे तो करवाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल साइंस ही चलेगी। अभी केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है।
ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो देखो दोनों का हमको फार्मूला मिल गया है। फर्स्ट इसको से हमको इसको बनाना है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे इसको इस तरह से, ऐसा। ये आपका CH3 हो गया, इसको बोलते हैं टोलुइन। देखो इतना बार लिख डालो ना, कितना बार हो गया, 1 2 3, 3 बार तो यहाँ पे लिख दिए। इसको रिएक्शन करवाना है किससे बच्चों, ध्यान रखना है, इसमें करवा दो Cl2 से, सबसे बढ़िया। Cl2 से करवाओगे 383 है, 383 डिग्री पर गर्म करोगे, ठीक है, 383 केल्विन पे। देखो टेम्परेचर देना है बहुत ज़रूरी है, 383 केल्विन पे टेम्परेचर दोगे, और साथ में अल्ट्रा वायलेट रे भी देगो। अल्ट्रा वायलेट रे मतलब कि इसमें सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सनलाइट समझते हो ना, जो सूर्य से रोशनी आती है ना, उसी को सनलाइट बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि टोलुइन की अभिक्रिया अगर Cl2 से करवा रहे हो, उसमें भी आपको उत्प्रेरक दिया गया है, क्या उत्प्रेरक आपको दिया गया है, एक सेकेंड, 383 केल्विन दिया गया है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से H निकलेगा और एक Cl निकलेगा, तो HCl बाहर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, बेंजीन जिस तरह से है उस तरह से रहेगा, यहाँ पे CH2 और Cl बन के निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे आपका CH2, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। इसको अगर रिएक्शन करवा दो किससे, एक्वस KOH से, एक्वस KOH से, एक्वस यानी कि जलीय की बात कर रहा है ना, एक्वस मतलब जलीय होता है, ठीक है, एक्वस KOH से, और साथ में टेम्परेचर भी देना है, क्या देना है, ऊष्मा देना है। इसका काम एक ही रहेगा, KCl बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, KCl बाहर निकलेगा, KCl। देखो यहाँ पे अगर KOH दिया हो एक्वस में, तो इसका एक नियम कहता है कि हम Cl को क्या करता है, माइनस KCl बाहर कर देगा, और उसके जगह पे बैठ जाएगा जा करके OH। तो देखो बैठाते हैं, इसका कंडीशन एक ही है कि CH2OH, ये हो गया बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ये बन गया बाबू, देख लो सेम फार्मूला। देखो यहाँ से K और Cl बाहर निकला, इसके जगह पे OH जाकर बैठ गया, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। लिखो लो इसको, ठीक है बच्चों। अगर इतना हो गया हो तो नेक्स्ट बढ़ें। तो देखो इस लेक्चर में आपको थ्री आपको बताएं टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बना पाते लोग, क्योंकि छोटा रहेगा, आप जल्दी कवर करके नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।